देखो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक है, और कुछ आइडेंटिटीज प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो सारी चीजें आपने ध्यान दिया था तो प्लस में था। अभी एक छोटी सी प्रॉपर्टी और पढ़नी है, नाम वही होता है, बस उसके आगे मल्टीप्लाई वर्ड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? मल्टीप्लाई वर्ड, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव। जैसे कि आपने एक पार्ट पढ़ा था, जैसे पढ़ा था हमने कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये होता क्या चीज है, ध्यान से समझना। कल आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि a प्लस में b इक्वल टू में b प्लस में a लिख सकते हैं, आपको प्रूव करके भी दिखाया था। अब अगर मल्टीप्लाई वर्ड जुड़ जाता है तो इसके साथ क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू में b मल्टीप्लाई a। आंसर तब भी सेम ही आएगा। सपोज दैट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 हमने ले लिया। ये एग्जांपल्स हम लेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 मल्टीप्लाई 6 करो या 6 मल्टीप्लाई 5 करो, आना 30 ही है। तो इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लाई के केस में होता है। अब एक चीज और हमने पढ़ा, जीरो के साथ हमने पढ़ा था कि अगर जीरो के साथ ऐड करते हो तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, सेम नंबर रहता है, ठीक है। अब इसी को हमें दूसरा पार्ट दे दिया गया जिसे बोला गया मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। तो जीरो के साथ आप कोई करते हो, ए को मल्टीप्लाई जीरो करते हो तो जीरो आएगा, या जीरो को मल्टीप्लाई ए से करते हो। सपोज दैट ए हमने लेट कर दिया, यानी माना ए हमारा क्या है, ए कोई नंबर है 10 है। अब 10 को मल्टीप्लाई जीरो से करो या जीरो को करो या जीरो को 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका जीरो ही आना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपकी ये दूसरी आइडेंटिटी थी, ये आपकी पहली आइडेंटिटी थी मल्टीप्लिकेटिव में। उसके अलावा आपका 1 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से होता है। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर है अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर खुद ही आता है। तीसरी आइडेंटिटी आप लोग यहाँ लिख देना कि मल्टीप्लाई बाय 1 से अगर कोई करते हैं 1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू में a मल्टीप्लाई a इक्वल टू में मल्टीप्लाई 1, यानी सपोज दैट लेट कर दिया हमने या माना हमने a बराबर क्या है 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया आपका, ये आपका मिडिल हैंड साइड हो गया और ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। इस चीज को क्लियरली समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, अगर समझने में कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1 आएगा। आंसर आपका क्या आने वाला है, सभी का सेम ही आने वाला है, 5 5 5 इक्वल टू, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो उसके अलावा छोटे मोटे और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपको दिया एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी, ये इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लेना आप लोग। ये कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएटिव भी हमने पढ़ा था। एसोसिएटिव में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू में a प्लस में b प्लस में c, ठीक है। तो अगर bc कर हम वो कर देते हैं ब्रैकेट, तो इस पे करेंगे दोनों सेम आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव के केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c होता है इक्वल टू में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c होता है। आप चाहे bc पे एक साथ करो या फिर एक b पे करो, आंसर सेम आने वाला। लेट करके देख लेते हैं, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 रखते हैं, ठीक है ना। 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड भी एक साथ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट। आपको पता है ब्रैकेट सबसे पहले आप सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 4 जा 4 दिया 12 होता है, 12 दूनी 24, यहाँ पे 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 4 6 चौके 24। आंसर आपका तब भी सेम ही आना है, जो पहले था वही आंसर आपका अब भी आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसे प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि प्रॉपर्टीज आप लोगों को नाम याद रखना है, बिकॉज ऑफ वाइवा हो सकता है आप लोगों का, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है -18 है मल्टीप्लाई -10 है मल्टीप्लाई 9 है। अब आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या करना है, इनके प्रोडक्ट्स बताने। तो देखो ध्यान दो, आपको करना क्या होता है ऐसे प्रोडक्ट में, जितने भी जीरो के सिनारियो में यानी 10, 100, 1000, 10,000 उनसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप इजिली उस चीज के मल्टीप्लाई को निकाल सकते हो। जैसे सपोज दैट मैंने कहा 1999 को मल्टीप्लाई करना है 100 से 1000 से, तो आप इजिली बता सकते हो कि 19999 और 3 जीरो बाद में उन्हें हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। आपको डायरेक्ट पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि जितने डिजिट जीरो के होते हैं वो हमें क्या कर देना, उसके पीछे जस्ट प्लेस कर देना है। तो आप इजिली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो वही कॉन्सेप्ट अभी आपको 7th क्लास के इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है कि आपको जितना हो सके 10, 100, 1000, 10,000 के मल्टीपल वालों से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें दिया हुआ है चैप्टर में तो, सॉरी क्वेश्चन में तो, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, 18 और 10 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब आपको देखना है कौन सा नंबर आप ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो। आपको 18 का टेबल कम याद होगा, हालांकि याद होना चाहिए 20 तक, पर इजी क्या पड़ेगा, आप 18 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट आपको पता है 180 हो जाएगा, और 180 में 9 से मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसे करते हैं, इसे क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसे एक बार लिख लेते हैं, -18 मल्टीप्लाई -10 को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 9, क्योंकि आपको शो करना पड़ेगा कि आप किसे किसे एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब 18 को 10 से करोगे, डायरेक्ट आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके खत्म कर रहे हो। तो 18 को 10 से करोगे 180 आ जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई 9 कर दोगे। अब आप इजिली मल्टीप्लाई 9 से कर सकते हो ना, 0 हो जाएगा, 9 8 8 8 64 8 9 72 की 2 7 बच जाएगा, 9 9 9 7 16, आपका 1620 डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ये होता है हमारा शॉर्टकट मेथड। यानी जब भी 10, 100, 1000 ये सब मल्टीपल आपको दिखे, या किसी को मल्टीप्लाई करके भी अगर ऐसा हो, जैसे दिया हुआ 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 34, तो ऐसा हो आपको ध्यान देना चाहिए कि 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 24। अब 24 से अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो इसमें जुड़ जाएगा, 24 को मल्टीप्लाई 23। तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आगे के नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि आप इसे क्या करोगे, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 24। अब आप 24 से डायरेक्ट कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 23। आपका मल्टीप्लिकेशन आपको बिना मतलब का लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा, आप इजिली वे से इसे कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्मार्ट माइंड अगर आप यूज करोगे, स्मार्ट ट्रिक यूज करोगे तो इजिली हार्ड वर्क से बच जाओगे। और ऑलवेज स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन द हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वे को हमेशा फॉलो किया करो, ट्रिक्स को फॉलो किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपका 20 दिया हुआ है माइनस का। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है जो हमारा एग्जांपल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, कह रहे -20 है, मल्टीप्लाई में -2 है, मल्टीप्लाई में -5 है, मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। अब इसे ध्यान देते हैं कि कौन से से हम ज्यादा इजी बना सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, आपको मैंने बताया अभी जस्ट कि आप जीरो का पैटर्न लाने की सोचो कि कहां आप जीरो लेके आ सकते हो। आप डायरेक्ट कहोगे भैया 20 से हम क्या करते हैं, 5 को कर देंगे 50 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उससे भी इजी तरीका आपके पास है, आप इन दोनों को अगर आप साथ में कर देते हो तो इजीली 10 हो जाएगा और
से करोगे 200 हो जाएगा और 7 से करोगे सीधे आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर ट्रिक्स आप अपनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, जितना ही ज्यादा कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा उतना ये चैप्टर इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम करते क्या है, -20 को अभी रख देते हैं, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -5, इसे क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 7, प्लेस वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। बचा -20, 5 2 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का प्लस हो गया, मल्टीप्लाई 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो, आप इसे या तो 70 कर लो या तो इसे 200 कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, माइनस का 200 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 7 करते हैं। आपको पता है 7 2 14 होता है, 14 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, डबल 0। तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस का 1400। दैट्स आवर आंसर। तो बहुत इजीली तरीके से हमने फॉर्म कर दिया इसे, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट यहाँ पे है -1 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -6। अब यहाँ पे भी आपको ट्रिक्स देखने हैं कि कौन सा आप मल्टीप्लाई करो कि 0 के फॉर्म्स में आ जाए, ठीक है। तो देखो 5 4 जा 5 चौक के 20 होता है, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 होता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बड़े नंबर्स को छोटे में कन्वर्ट करना है। तो 6 6 जा 4 पंचे 30, 30 होता है, तो हम 30 वाले को एक साथ करते हैं, ठीक है ना। हम इसे क्या करते हैं, -5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -4। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की जा रही है कि आप ऑर्डर को क्या कर सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी यही तो कहती है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a बाय b लिखो, b बाय a लिखो, a प्लस b प्लस c लिखो, या a b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a लिखो। तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे हमने क्या किया, इन दोनों को एक कर्ली ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, और इन दोनों को भी एक कर्ली ब्रैकेट में कर दिया। अब 5 6 30 होता है, 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब 4 दिया 12, 120। दैट्स आवर आंसर, हमारा आंसर आ गया 120, ठीक है ना। तो आप इजीली से आप बच गए लंबे चौड़े मल्टीप्लिकेशन करने से, ठीक है ना। तो ये सारे स्मार्ट वे हैं जिसके थ्रू आपको करना है। एग्जांपल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। मूव टू एग्जांपल नंबर 3। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखो एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, एग्जांपल 3 दिया है, वेरीफाई करना है हमें। कह रहे हैं -30 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में 13 प्लस में -3। जो चीजें हमने कल एग्जांपल में करके छोड़ दी थी, अब ये क्वेश्चन हमें दे रहा है, कह रहा है सॉल्व करके दिखाओ। बस हमने क्या किया था, एडिटिव का ऐड करने वाला प्रॉपर्टी किया था एसोसिएटिव, और इसने हमें क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी दे रखा है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। -30 खाली देखने में लंबा जा रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, खाली देखने में बिना मतलब का व्हाइट बोर्ड भर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, दोनों एक साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लिख देते हैं -30 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 13 प्लस में -3 है, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड का पार्ट लिखते हैं। ये क्या है, ब्रैकेट दिया हुआ है, -30 मल्टीप्लाई 13 दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस -30 है, और मल्टीप्लाई में -3 है। अब सॉल्व करते हैं एक एक साथ इन दोनों को। पहले एक को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, दोनों साथ करते चलते हैं। पहले एक सॉल्व कर लेते हैं, देन दूसरा करते हैं। अब देखो -30 अभी रख देते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 13 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे मार्किंग माइनस क्या जाएगी, 13 में से, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, और वो भी किसका, प्लस का 10 बचेगा। आगे सॉल्व करते हैं, प्लस का 10, 30 में से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी मार्किंग किसकी होगी, माइनस की होगी, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा कितना आया, -300, ठीक। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं आंसर आता है हमारा। यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 26 39, 290 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बीच में क्या है, प्लस का मान लगा है, प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 90, 90 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 90 आ गया। अब हमें क्या करना,
अच्छा सॉरी 29 लिख दिया था, यहाँ पे 39 है, 39 है, 39 और यहाँ पे 90 हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों में से लेस करना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे हम माइनस करते हैं, 390 में से 90 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 300 बच जाएगा। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा है, नंबर 390 बड़ा, उसकी मार्किंग माइनस के। ध्यान देना, मार्किंग आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के केस में लगाना, मल्टीप्लाई के केस में नहीं। मल्टीप्लाई के केस में, डिवाइड के केस में जो वही बताया, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, बस ये अप्लाई करना है, ठीक है ना। नाइदर आप उसमें भी अप्लाई करने लगो, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ये वाला पार्ट होता है, और जब प्लस माइनस करते हैं तो उसमें दोनों पार्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इति सिद्धम, यानी हमारा प्रूव हो गया ये बात, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ पार्ट है, क्या कह रहा है, इन्हें क्लास टेस्ट कंटिन्यू, ठीक है। एक क्लास में टेस्ट का कंटिन्यू किया जा रहा है 15 क्वेश्चंस का। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। आपको 4 नंबर दिए जाते हैं अगर आप सही आंसर दोगे एक क्वेश्चन का, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो उसके -2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, इनकरेक्ट आंसर, आगे क्या कह रहा है, जिसमें गुरप्रीत अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। गुरप्रीत क्या करता है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर आर करेक्ट, जिसमें खाली उसके 9 आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो व्हाट आर हर टोटल स्कोर, तो उसका टोटल स्कोर बताना है, बता देंगे बहुत इजी। आगे क्या कर रहा है, 1 ऑफ हर फ्रेंड गेट ओनली 5 आंसर करेक्ट, जिसमें से उसमें एक फ्रेंड है जिसका केवल खाली 4 आंसर सही, 5 आंसर सही है, तो उसका हमें क्या करना है, बताना है कि कितने मार्क्स उसके आएंगे। तो करते हैं दोनों पार्ट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस खाली आपको डराने के लिए थोड़े लंबे चौड़े स्टेटमेंट पे दे दिया है, ठीक है। करते हैं, यहां देखते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 4, यहां लिखते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या किया जाता है, 4 मार्क्स गिवन, 4 नंबर क्या किए जाते हैं, 4 अंक मिलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यहां लिख देते हैं फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2 मार्क्स गिवन, यहां लिखो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने हैं, -2 अंक काट लिए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला पार्ट है गुरप्रीत का, तो गुरप्रीत क्या करता है, पहला पार्ट इसमें सॉल्व करते हैं, मार्क्स ऑफ गुरप्रीत, लिख देते हैं गुरप्रीत का अंक स्कोर है, यहाँ स्कोर कर लेना, मार्क्स की जगह पे स्कोर कर लेना, ठीक है। तो इसमें कितने करेक्ट आंसर दिए थे, 9 करेक्ट आंसर दिए, तो इसने क्या किया, 9 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको पता है 9 सही अंक, आपको क्या करना है, एक पे 4 मार्क्स मिलते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 18 9 चौके 36 मार्क्स क्या होंगे इसके आएंगे। आगे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 36 आएंगे नहीं आएंगे। उसके अलावा उसने क्या किया था, कुछ मार्क्स उसने गलत भी किया था, ठीक है ना। अब गलत कितना किया वो देखते हैं, इसने कितना किया, टोटल कितने थे, टोटल था 15 क्वेश्चन, जिसमें से 9 करेक्ट हुए, तो इनकरेक्ट कितने आ गए, यहां लिख देते इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि आप इनकरेक्ट किया तो इनकरेक्ट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग हो रही है इस वजह से,
ठीक है, यहाँ लिखोगे गलत, हिंदी वाले गलत उत्तर। कितने गलत उत्तर दिए इसने? 15 में से 9 गया, कितना हो गया? 9 6 15, ठीक है। तो यहाँ पे 6 उसने गलत दिए, तो फॉर यहाँ पे लिख देते हैं फॉर इनकरेक्ट आंसर कितने हुए? 6 माइनस में 2 मल्टीप्लाई माइनस का 12 आ गया, यानी 36 मार्क्स आए, लेकिन 36 में से 12 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल स्कोर। टोटल स्कोर कितना हो गया? 36 प्लस करेंगे माइनस का 12। आपको पता है माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, ये 24 आ जाएगा आंसर। यानी गुरप्रीत के कितने अंक आए? 24 अंक आए। अब ऐसे सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में कौन है? सेकंड पार्ट में उसकी फ्रेंड है, वन ऑफ हर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हर फ्रेंड्स स्कोर। तो टोटल करेक्ट इसने कितना दिया? टोटल करेक्ट उसने 5 दिया था, मल्टीप्लाई 4 सही हुआ, 5 चौक के 20 मार्क्स आए। यहाँ पे टोटल इन करेक्ट मार्क्स कितने आए उसके? टोटल इनकरेक्ट उसने कितने दिए? 10 मार्क्स, 10 बचे हुए टोटल 15 थे, इसमें -2 कर दिया बराबर -20। तो स्कोर उसका कितना हुआ? 20 प्लस में -20 इक्वल टू 0। उसके मार्क्स कितने आए? 0 मार्क्स आए, उसके 0 मार्क्स आए। सही करने के बावजूद भी गलत हो गए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। आगे जब आप लोग हायर एग्जामिनेशन दोगे गवर्नमेंट एग्जाम के, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है कि आप एक गलत आंसर दिया, आपके मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग सही से नोट करना, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है? सपोज वी आर, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। कह रहा है सपोज we present a distance above the ground of the positive integer and below the ground of a negative integer and answer the following। आपको क्या करना है? आंसर बताना है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। क्या कह रहा है? एक एलिवेटर है descended to the minus shift on the 5 meters per minute, what was the position after 1 hour। तो देखो 1 घंटे में क्या होता है, अगर वो क्या करते हैं एलिवेटर पोजीशन चेंज होता है, ठीक है ना, तो नेगेटिव में जाएगा, और नेगेटिव में 1 घंटे में करे, 1 घंटे में कितना चेंज होगा? अगर वो क्या हो रहा है 1 मिनट में, रेट ऑफ पर मिनट। आप ध्यान देना एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहे हैं? एलिवेटर 1 मिनट में कितना जा रहा है? 5 मीटर नीचे जा रहा है, यानी माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में 1 आवर में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, तो आपको क्या कर देना? 60 मल्टीप्लाई -5 कर देना, 6 30 -300, ठीक है, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। ये बिलो लेवल। अब -3 को माइनस को हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस में तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे उसने पहले बोल रखा है नेगेटिव आता है, तो आपको क्या करना है? बिलो लिखना है। तो 300 बिलो 300, ठीक है, ये जाएगा। सेकंड पार्ट ऐसे ही आपको खुद करना है। सेकंड पार्ट इसका 15 मीटर हाई एबव है, तो आपको मल्टीप्लाई करके करना है। मैं डायरेक्ट चल रहा हूं 1.3 में। देखो 1.3 क्या कह रहा है? एग्जाम एक्सरसाइज 1.3 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ए पार्ट बहुत इजी क्वेश्चंस है, -1 है, मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, दैट्स आवर आंसर। बहुत छोटे छोटे पार्ट है, बी है -1 मल्टीप्लाई 225, ये माइनस का 225 आ जाएगा, बिल्कुल सेकंड क्लास के बच्चे कर सकते हैं। -21 मल्टीप्लाई -30, आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो 21 को 30 से, 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 630 आ गया। ये 630 आपका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी के पार्ट आप लोग करोगे, एक क्वेश्चन में इसमें करवा रहा हूँ सॉल्व, बाकी के पार्ट बहुत ज्यादा इजी है, वो आप लोग ट्राई करना। ये क्वेश्चन में इरेज कर रहा हूँ।
एक एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ पार्ट क्या कह रहा है, -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। अब आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर बड़ा है और 0 आ गया उनसे मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 से 12 में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस का मल्टीप्लाई -11। अब 120 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 1 0 2 1 0 2 3 1, कितना आ गया 1320 माइनस माइनस प्लस, दैट्स आवर आंसर, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपका हो गया। मैं वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूं। वेरीफाई सेकंड पार्ट देखो, सेकंड का ए पार्ट आपका दिया हुआ है। ए पार्ट दिया हुआ है 18 गुणे में 7 प्लस में माइनस में 3 ब्रैकेट है इक्वल टू में 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 18 मल्टीप्लाई -3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों एक साथ सॉल्व करते हैं। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस में -3 लिख दिया पहले एक बार। आप लोग पूरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसे लिख दो, उसके बाद आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा हो गया। अब इसे आगे मल्टीप्लाई करते हैं, आगे मल्टीप्लाई से करते हैं। अब 18 किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 प्लस का बच जाएगा, 18 18 7 18 14 72 72 18 4 जा 72 होता है, ये हमारा इसका आंसर आया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। 18 7 जा 126 होता है, प्लस में 54 होता है, माइनस का होगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब 126 में से हमें 54 लेस कर देना है, लेस कर देते हैं। 126 माइनस में 54, 2 बचा, 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12, कितना आ गया 72 आ गया, वो भी प्लस का 72 आ गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, हमारा आंसर प्रूव हो गया जो हमें आंसर चाहिए था, ठीक है। बाकी के इसके आगे के पार्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अच्छे रहें, पढ़ते रहें।